हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। R1 बराबर 10 ओम और N1 हमें कितना दिया गया है, 30 के बराबर दिया गया है। साथ ही उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 बराबर 3.6 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर का वर्ग और B1 बराबर 0.25 टेस्ला दिया गया है। R2 जो है वो 14 ओम और N2 हमें 42 के बराबर दिया गया है। और A2 जो है वो 1.8 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर का वर्ग और B2 का मान 0.5 टेस्ला के बराबर दिया गया है। तो दोनों मीटरों में हमें क्या करनी है, M1 और M2 में धारा सुग्राहिताओं का मान ज्ञात करना है। अतः हमें यहाँ पर क्या करना है, धारा सुग्राहिताओं का मान ज्ञात करना है। अतः बच्चों, दिए गए प्रश्न में हम सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखने जा रहे हैं, इस प्रश्न के लिए हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हमसे क्या कहा गया, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में कहा गया है। तो बच्चों मेरे पास ये क्या है, एक कुंडली है। ये क्या है, एक कुंडली है। और इस कुंडली को जब मैं क्या करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस कुंडली को, ये हो गया N उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख रहा हूँ और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक संकेतक को लगा देता हूँ। तो हमारे पास बच्चों ये क्या हो जाता है, ये एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है। कि कुंडली को हमने स्थायी चुंबक के अंदर रखा तो वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर हम वहां पर क्या करते हैं, उस क्षेत्र की गणना करने के लिए एक संकेतक तथा उसके साथ एक पैमाने को लगा देते हैं। अब जब मैं इस कुंडली में धारा आई को प्रवाहित करूंगा तो कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर क्या होगा, यहाँ पर बलागुण उत्पन्न होता है। कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर यहाँ क्या होता है, बलागुण उत्पन्न होता है। यही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है वो लिखा है ऊपर, उसके साथ ही हमें क्या दिया है कि इनके जो स्प्रिंग नियतांक हैं, जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है M1 और M2 हमारे पास है। तो M1 वो M2 जो है, इनके लिए जो स्प्रिंग नियतांक होंगे, अर्थात स्प्रिंग नियतांक क्या होंगे, K1 और K2 ये बराबर होंगे। तो स्प्रिंग नियतांक क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और अब यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। और हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इनकी धारा सुग्राहिताएं क्या होगी। तो इनकी धारा सुग्राहिताएं क्या होती है, तो धारा सुग्राहिता जो होती है, इसे हम किससे दिखाते हैं बच्चों, आई और एस से दिखाते हैं। तो धारा सुग्राहिता को हम ऐसे दिखाते हैं, ये हो गई धारा और ये हो गई सुग्राहिता। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, एन गुणा बी गुणा ए बटे क्या होता है बच्चों, के बराबर होता है। जहाँ के हमारा क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है। के क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग नियतांक हमारे पास क्या होता है, के होता है। और एन हमारे पास फेरों की संख्या है। एन जो हमें प्रश्न में दिया गया है क्या है, एन हमारे पास फेरों की संख्या है। साथ ही बी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और ए क्षेत्रफल है। ये सबका मान हमें क्या है, प्रश्न में दिया गया है। तो ए तो क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल हो गया। और बी हमारे पास क्या होगा बच्चों, बी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ हम इन सबका मान रखेंगे। तो मैं मान रख रहा हूँ और हमें क्या चाहिए, इनका अनुपात चाहिए। तो आई एस एक, दो गैल्वेनोमीटर है, दोनों का अनुपात चाहिए आई एस दो। तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, फेरों की संख्या एन एक, ये कितना हो जाएगा बी एक, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए एक, बटे में क्या हो जाएगा के एक। और इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, एन दो बी टू ए टू और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर के टू हो जाएगा। अब हमारे पास के वन के टू के बराबर था तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और इसके बाद हमें इन सब का मान दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम कुंडली है उसमें हमारे पास जो एन है उसका मान कितना है, 30 है। उसके साथ ही उसमें बी का मान कितना है, 0.25 टेस्ला बी का मान दिया है। और साथ ही उसके अंदर हमें क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है 3.6 गुणे 10 की घात ऋण 3 के बराबर। इसी प्रकार जो दूसरी कुंडली है, उस दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 42 है। उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है 0.50 है तथा साथ ही उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो 1.8 गुणे 10 की घात ऋण 3 के बराबर दिया है। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें जो धारा सुग्राहिता है दोनों के अंदर, उनका मान प्राप्त होगा। तो धारा सुग्राहिता का मान बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 5/60 के बराबर प्राप्त होगा। अतः जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, उस चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में हमारे पास धारा सुग्राहिताओं का अनुपात 5:7 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।